Hello guys, I hope you all are doing great. Today I am going to talk about had been, past perfect continuous. Guys, हमने जब बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो उसमें हमने यूज किया था हैड बीन एंड हैज बीन एंड उसकी डिफिनेशन थी वी स्टार्टेड समथिंग इन द पास्ट एंड स्टिल वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट। ये उसकी डिफिनेशन थी जब हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। गाइस, इसकी डिफिनेशन होगी कि वी स्टार्ट समथिंग इन द पास्ट एंड आफ्टर अ पीरियड, यानी एक वक्त के बाद वो पास्ट में ही खत्म हो गया। कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था, ठीक है, कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था और एक टाइम पीरियड के बाद वो काम हमारा पास्ट में ही खत्म हो गया था। प्रेजेंट में कैसा होता है कि हमने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन वो अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट में ये होता है वी स्टार्टेड समथिंग इन द पास्ट एंड स्टिल दैट इज गोइंग इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा होता है। बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता। वी स्टार्टेड समथिंग इन द पास्ट एंड दैट वाज फिनिश्ड इन द पास्ट, और वो पास्ट में ही खत्म हो गया आफ्टर एक टाइम पीरियड के बाद। फिर हम वहां पे हैड बीन का यूज करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो गाइस, हम इसके एग्जांपल लेंगे, उसके समझ में आएगा आपको। पॉजिटिव का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस आपकी वर्ब है, उसमें आईएनजी इंक्लूड ही करना है क्योंकि कंटीन्यूअस है, और हैड बीन है, हैड बीन हो गया, ये परफेक्ट के लिए हो गया। कंटीन्यूअस के लिए आपको लगाना है वर्ब, उसमें आईएनजी लगेगा। बाकी बचा सिंस एंड फॉर। गाइस, तो सिंस और फॉर की मैंने बात की थी, वहां पे एक्सप्लेन किया था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि सिंस हम वहां यूज करते हैं जहां हमें स्पेसिफिक टाइम मालूम होता है, हम वहां पे सिंस मालूम करते हैं। यानी जहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम होता है वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं, और जहां हमें स्पेसिफिक टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम होता है वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। ये होता है गाइस, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस लास्ट ईयर। आई हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस लास्ट ईयर, यानी मैं लास्ट ईयर से एक नॉवेल लिख रहा था, पिछले साल से मैं एक नॉवेल लिख रहा था। ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर 8 months। वो 8 महीनों से एक जॉब की तलाश में था, 8 महीनों से एक जॉब को तलाश कर रहा था। ये होगा गाइस, ठीक है। अब हम नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव का भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ गाइस। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब उसमें भी आपको आईएनजी इंक्लूड करना है, बाकी ऑब्जेक्ट एंड सिंस हैड फॉर। बस इसमें क्या करना गाइस, आपको हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगा देना। हैड नॉट बीन क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, ये हो जाएगा आपका। सो he had not been looking for a job since last year। he had not been looking for a job since last year, ये हो जाएगा, यानी वो पिछले महीने से, यानी पिछले साल से वो जॉब की तलाश नहीं कर रहा था। ये हो जाएगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब, उसमें आईएनजी लगाना, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। यानी क्या करना है, आपको हैड को जो सब्जेक्ट के पहले ले जाना है। पॉजिटिव में और नेगेटिव में कैसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद आपका हैड बीन लगता है, बट इंट्रोगेटिव में आपका चेंज हो जाता है। हैड जो है आपका सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन लग जाएगा। यानी नेगेटिव में कैसा होता है, हैड बीन के बीच में नॉट लगता है, हैड नॉट बीन। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट फिर बीन, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं। Had he been looking for a job? Had he been looking for a job since last year? क्या वो पिछले साल से जॉब तलाश कर रहा था? क्या वो पिछले साल से जॉब तलाश कर रहा था? तो ये गाइस आपका इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हुआ। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड। अगर गाइस आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड मैं हर एक चीज को बताने जाऊंगा। ये तो अभी हमारे बेसिक से चलने हैं, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो चल रहे हैं। आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सी एडवांस चीजें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही, अगर आप चैनल को देखते रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं इफ यू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू विल बी टोल्ड। ओके गाइस, थैंक्स।